अच्छा कैसे क्या आप आपका क्या नाम है? बिलाल है Borderless World Foundation here in James started from we have 5 organizations for the world into the and during that time. And we have posted into the government ranking. We are working with 20 years. We are running mobile medical units and here in Ras and we are having one mobile medical unit which is also working. एक बार तो अभी रिसेंट एक्शन तो कोऑर्डिनेशन की later day. So we are running already 27, and other is basically is like always love Kashmir and we are also supported. So then he just and all his staff and the office they want to do this. And अभी बोलते मुझे एक हाथ से काम किया दूसरे हाथ से नहीं बोलना. He just said it अभी 10 minutes. I tried to do something tracking the wonderful to meet them. You are based in Srinagar. Mostly I am traveling to the part of the Kashmir. So we have one office in Jammu. Now you have a night hold stay here. Fantastic. I know, sir. After 99 I was here in Malaysia. अच्छा. I was working for the civilians who came from this side in the window. Now was 6 months I was here. I was working for the civilians. So the army is basically taken over all these villages and all. I was here in 1999. Wonderful. But I'm very silent person. What is the silent? दुआ के नहीं आप. क्या है? थोड़ा लेट हो गया मैं. उधर का भी चल रहा था मेरा पूरा हो गया. बहुत बढ़िया. वेलकम. तो ये सबसे सब आप लोग मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना टाइम निकाल के भी आप आए हैं. प्लीज अच्छा उसके लिए किधर से आया मेरा आपका कौन से अच्छा गुलगाम से कितने शायद कितने अच्छा तो कितने सालों से आ रहे सर हम बहुत सालों से आ रहे हैं. मेरा बेटे की बात कर रहे थे रोड हाँ सर छोड़े जा रहे थे वहाँ से वेरी गुड. हाय सर पूरा वंडरफुल वंडरफुल. they are the one who manufactured this. The transaction was 206 weeks of there. Oh, 206 is very high. Yes. कहाँ पे इंस्टॉल किया था? अच्छा 13. ये वंडरफुल ग्रेट जस्ट. पूरा बनाया था. अच्छा सन्नी जहाँ जनरल बिपिन रावत जी की आगे बना है आगे बहुत बढ़िया. तो अच्छी पहल हमने आज स्टार्ट करी है. 2 फ्लैग्स इस एरिया में आज तक कभी हुआ नहीं है. 35 meters. Yeah, what I'm saying is one is here and one I inaugurated yesterday at Lamuchi. Okay. So 2 flags in a span of 24 hours in the same area is unheard of. Thank you so much for this. आर्टिलरी ब्रिगेड और सभी आदरणीय अतिथिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. आज हम सब यहाँ जोजिला युद्ध स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के लिए एकत्रित हुए हैं. मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कल लामुचिन व्यू पॉइंट पर भी एक भव्य राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया था. आज के इस गौरवमयी अवसर पर मैं आप सभी को 1947-1948 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ी गई जोजिला की लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ. जो 11,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के द्वारा कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है. सैकड़ों वर्षों के इतिहास में ये पास लद्दाख का प्रवेश मार्ग रहा है और आज़ादी के बाद से पाकिस्तान द्वारा इस मुख्य मार्ग को काटने की कई प्रयास किए जा चुके हैं. इसी इरादे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सर्वप्रथम कोशिश आज़ादी के तुरंत बाद 1947
1948 भारत पाकिस्तान युद्ध में करी। जोजिला की लड़ाई में जोजिला पास पर फर्म बेस बनाने और पेट्रोलिंग करने की जिम्मेदारी 1 पटियाला, जो कि आज 15 पंजाब बटालियन के नाम से जानी जाती है, को दी गई। खबर के अनुसार द्रास में 500 और मत्यान में 300 घुसपैठियों के मौजूद होने का अंदेशा था। इन घुसपैठियों ने मचोई और गुमरी की खड़ी चट्टानों पर कब्जा कर एक बेहद मजबूत स्थिति हासिल कर ली थी। इन घुसपैठियों ने मचोई, जो कि मेरे पीछे आपके सामने त्रिकोण के आकार की पहाड़ी है, मुकुंद हिल, जो कि मेरे बाएं और आपके दाहिने वाली पहाड़ी है, चबूतरा हिल, जो कि मेरे सामने और आपके पीछे गुमरी सीओपी के बाएं वाली पहाड़ी है। जोजिला से घुसपैठियों की पकड़ तोड़ने की जिम्मेदारी 10 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर कन्हैया लाल अटल की 77 पैराशूट ब्रिगेड को दी गई। मेजर जनरल के.एस. थिमैया, जनरल ऑफिसर कमांडिंग श्रीनगर डिवीजन के आदेश के मुताबिक ऑपरेशन डक को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में 77 पैराशूट ब्रिगेड ने दुश्मन के गढ़ पर 3 दिशाओं से धावा बोल दिया। इस लड़ाई में भारत के वीरों ने कई वीरतापूर्ण कार्यों को कठिन ऊंचाई और दुर्गम परिस्थितियों में अंजाम दिया। इसके बावजूद वे दुश्मन के गढ़ को भेदने में कुछ खास सफलता। इस गतिरोध को तोड़ना भारतीय सेना के लिए अनिवार्य था। इसी प्रयोग में मेजर जनरल थिमैया ने टैंक्स को 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। प्रमाण स्वरूप जन्म हुआ ऑपरेशन बाइसन का, जिसके अंतर्गत 7 लाइट कैवलरी के स्टुअर्ट टैंक्स का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 1 नवंबर 1948, समय सुबह के 10:15। भारी कोहरे और बर्फबारी के बीच कैप्टन एस.डी.एस. जामवाल की चार्ली स्क्वाड्रन 7 लाइट कैवलरी को आगे बढ़ने का आदेश मिला। खड़ी ढलानों और खराब दृश्यता के बावजूद भारतीय सेना के टैंक गन दुश्मन पर टूट पड़े। इस ऊंचाई पर टैंक देखकर दुश्मन स्तब्ध रह गया और अपना गढ़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दोपहर के 2 बजे तक लेफ्टिनेंट कर्नल ए.एस. पठानिया के नेतृत्व में 15 गुरखा राइफल्स ने मुकुंद हिल पर कब्जा कर लिया। एमएमजी हिल पर 1 पटियाला के बाहर And you see 2009 में प्रमोशन बना है, and उसके बाद से now I will take it sequentially, and flag is a part of it. So I so this is very imposing. चलते? यहाँ पे?
सोल्जर से ये लगा था। क्या मजा, क्या झंडा था? कम रहता है टेम्परेचर जी, देशभक्त बंदा दिखा तो हमारे ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनके दिमाग में बहुत कुछ हो जाता है, जवानी बन जाती है। अच्छा, ओके। और 7 दिन पहले से झंडा लगा इनका फोटो आपके साथ साथ। प्लीज यस प्लीज सर आप लोग भी आ जाइए ना आई थिंक अ गुड फोटोग्राफ इज प्लीज स्टे भैया थोड़ा आगे ना रेडी भैया आपका मोबाइल प्लीज 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 थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। 6-7 साल का था, तभी से हमें मेरे पिताजी ने जवानों से मिलना सिखाया और उनको जय हिंद बोलना सिखाया। और पिताजी 2 स्टोरी हमें टूर में बोला करते थे, एक जोजिला पास और दूसरी बारामुल्ला की स्टोरी जो 26 अक्टूबर 1947 में हुआ और मकबूल शेरवानी ने पाकिस्तानी फौज को गलत रास्ते से डाइवर्ट कर दिया और अपने जवान वहाँ शहीद हो गए, लेकिन टाइम मिला हाथ में बाकी दिल्ली से फौज आ सके। वो कहानी पिताजी सुना करते थे हमें और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जवानों से मिलने के लिए। मैं जहाँ भी जवान को मिलता हूँ देश भर में, सबको मैं जय हिंद करता जाता हूँ। और पिताजी की ख्वाहिश रही है कि हमारी कंपनी का जो CSR होगा वो सारा इंडियन आर्मी को दिया जाए और इंडियन आर्मी के लिए काम में आ जाए। हम शहर में रहने वाले लोग हैं ना, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके गोली खा ले, इसलिए हम आर्मी में नहीं गए। हम शहर में रह के अच्छे केबिन में बैठे बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन आपका शौर्य, आपका धैर्य अतुलनीय है, मतलब इसे शब्द नहीं है। और हमारा कश्मीर में एक होटल भी है डल लेक पर, उस होटल में सब कश्मीरी लोग मिलकर रोज राष्ट्रगीत गाते हैं। हम लोग रोज 11 बजे हमारे होटल में राष्ट्रगीत होता है और हर 14 अगस्त और हर 25 जनवरी को मैं मुंबई से श्रीनगर आता हूँ और हमारे होटल में बड़ा 30 फुट ऊंचा फ्लैग लहराया जाता है। 45 बटालियन के चीफ BSF के जो होंगे वो उस वक्त हमारा फ्लैग होस्ट करते हैं और हम आ जाते हैं वहाँ पर। तो हमें देश के लिए बहुत प्यार है, इंडियन आर्मी के लिए तो बहुत प्यार है। और आज जो फ्लैग हुआ है वो केसरी ने फ्लैग नहीं लगाया है, इंडियन आर्मी ने केसरी को जो मौका दिया यहाँ फ्लैग लगाने का, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो बोलते हैं कि देश के लिए जीना चाहिए, अभी सबने देश के लिए मरना नहीं चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए। तो हम लोग थोड़े से डरने वाले लोग हैं ना, तो यहाँ आके गोली नहीं खा सकते, तो हम वहाँ बैठ के क्या कर सकते देश के लिए। तो हम ऐसा काम कर रहे हैं ताकि राष्ट्र प्रेम की जोत सब जगह फहराई जाए। पिछले हफ्ते हम गए थे, तो पिछले महीने चीफ मिनिस्टर साहब और फारूक अब्दुल्ला जी से मुलाकात हो गई थी। तो मैं जय कश्मीर बोल के मेरे भाषण की शुरुआत की थी, तो बोले जय भारत बोलो आप। तो मैं बोलूँगा, मैंने बोला आप राष्ट्रगीत बोलो मेरे साथ यहाँ, क्योंकि हम रोज़ राष्ट्रगीत गाते हैं। तो राष्ट्र को सबको इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका है, सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, राष्ट्रगीत सब गाइए। एक माउंटेन आर्टिलरी के कर्नल गिरीश गुर्जर, कमांडिंग ऑफिसर 98 फील्ड रेजिमेंट। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये फ्लैग लगाने के लिए हमारे NGO के अतिक कदम साहब, उन्होंने हेल्प की है, और कैस्पर इंजीनियरिंग जिन्होंने एक टेक्निकल वर्क कंप्लीट किया है, और सारे यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर्स, जवान, डेकोरेटर ऑफिसर्स। बिग थैंक यू फ्रॉम केसरी टूर्स। आप आ गए, इससे ऊपर क्या बात है।
ख्वाहिश थी वो कश्मीर 1965 से कश्मीर आ रहे हैं केसरी पाटिल, पिछले साल भी बर्फ़ में आए थे और उनको जोजिला पास से बहुत प्यार था और राष्ट्र के प्रति वो समर्पित रहे हमेशा और इंडियन आर्मी के प्रति उनका बहुत प्यार रहा है। तो जहाँ जहाँ इंडियन आर्मी काम करती है, जहाँ जहाँ शहीद जवान सामने आ जाते हैं तो हमेशा वो आगे रहते थे और वही शिक्षा उन्होंने हमें दी। 4 महीना पहले उनका निधन हो गया है, लेकिन आज ये जो फ्लैग हो रहा है ऊपर में जोजिला पास के ऊपर, वो कहीं से भी देखते होंगे तो गर्व महसूस करते होंगे और हमें खुद बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इंडियन आर्मी ने हमें ये मौका दिया कि हाँ ये फ्लैग होइस्ट करें। तो हम KC2 की ओर से इंडियन आर्मी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं और यहाँ के लेह लद्दाख के लोगों का भी धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया और ये हमारा हम सौभाग्य समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये पूरा एक देश पूरा आज कारगिल दिवस मना रहा है सर, इस बारे में कुछ बताइए। कारगिल तो एक बहुत बड़ी कहानी है, शौर्य गाथा है वीरों की और हम कारगिल में समारोह में कल शामिल हुए थे। वो शौर्य गाथा जब उन्होंने वीडियो पे दिखाई, हमारे आंखों में आंसू आ गए। फिर हमने सोचा कि हम कुछ नहीं कर रहे देश के लिए, जो शहीद जवानों ने जो किया है और जिनकी बदौलत हम आज देश में आराम से घूम सकते हैं, हमारे बिजनेस कर सकते हैं। तो हम सारे शहीद जवानों के परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्होंने ऐसे जवान देश के लिए दिए, माँ भारती के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए हम नतमस्तक होते हैं और KC2 के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बड़े श्रद्धापूर्वक भाव के साथ। 35 मीटर का फ्लैग है और 35 मीटर के फ्लैग को हमने जो है ग्रेटर नोएडा से हमारी मैन्युफैक्चरिंग है कैस्पर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो आप पीछे देखेंगे हमारा लगा हुआ है फ्लैक्स रेफरेंस जो है, वहाँ से हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे लगाया है। बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आए हमारे लगाने के लिए, बट हमने सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े अच्छे से सब इसको हमने इंस्टॉल कराया, सिविल का काम इसमें कराया और इसको आज आप देख रहे हैं पूरी अच्छे से यहाँ पे पूरा होस्टिंग इसका हो चुका है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज के दिन इंडियन आर्मी को, हमारे देशवासियों को? देखिए, इंडियन आर्मी की सपोर्ट से और हम लोग ये लगा पाए, क्योंकि हम तो इस एरिया से बिल्कुल अनजान थे, हमें नहीं पता था इस एरिया के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने हमें पूरा सपोर्ट दिया यहाँ पे लगाने के लिए, तो आर्मी की वजह से ही हम इसको लगा पाए हैं आज।